So let's start with the next video, that is opinion essay. In opinion essay, there you'll be asked a question. For example, you can write down this question I'm dictating. It is neither possible nor useful for a country to provide places in university for a high proportion of young people. To what extent do you agree or disagree? Okay, so in opinion based essay आपको ये शब्दावली मिलेगी, कैसी वाली? अग्री या डिसअग्री. और इसमें क्या होगा, दिल आस्क यू टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड डिसअग्री. ओके, कि आप अग्री करते भी हैं या डिसअग्री में हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस में व्हाट कोलोकेशंस यू कैन यूज फॉर व्यू इज, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उस पर चलो हम बात करते हैं. सो कोलोकेशंस यू कैन यूज इज माई व्यू अबाउट और माई व्यू ऑन दिस थिंग, conflicting or opposing views, to hold the view, to take the view, I support the view, something like this. So to answer such question जो कि मैंने अभी पूछा आपसे कि it is neither possible nor useful for a country to provide places in university for a high proportion of young people. To what extent? To what extent do you agree or disagree? तो हम इसका, सो देर आर 3 ways टू राइट सच आंसर्स और राइट सच क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज आई कम्प्लीटली अग्री. I completely agree, that is I'm in 100% agreement, I'm 100% agree. Or second one is I completely disagree, yeah, that is 100% disagreement. Or I partially agree और partially मैं agree नहीं करता, that is 50-50. So in this case there will be 5 paragraphs in total. 5 पैराग्राफ बनेंगे अगर आप पार्शली अग्री करते हैं. देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं. कंडीशन 1 के लिए, फॉर कंडीशन 1, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली अग्रीइंग. फॉर दिस कंडीशन आप जब अग्री कर रहे हो तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स ही बनेंगे एंड यू हैव टू मर्ज योर आइडियाज इन बोथ. मतलब आप अग्रीमेंट दोनों में ही करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो कि बॉडी पैरा 1 में अग्रीमेंट का पॉइंट, 2 अग्रीमेंट के एक्सप्लेनेशन, एक एग्जाम्पल, और बॉडी पैरा 2 में भी अग्री ही लिख रहे हो तो 2 अग्रीमेंट के पॉइंट, एक एग्जाम्पल, समथिंग लाइक दिस. फिर नेक्स्ट आता है बॉडी पैराग्राफ सॉरी, आई कम्प्लीटली डिसअग्री, 100% डिसअग्रीमेंट, दिस इज कंडीशन नंबर 2. तो इसमें भी 2 बॉडी पैराग्राफ बनेंगे ऑन डिसअग्रीमेंट. तो इसमें क्या आ जाएगा कि इस केस में बॉडी पैरा में क्या आ जाएगा, बॉडी पैरा 1 इज अबाउट डिसअग्रीमेंट, उसके 2 पॉइंट्स एक एग्जाम्पल, देन डिसअग्रीमेंट, उसके 2 पॉइंट्स एक एग्जाम्पल. अब आती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज आई पार्शली अग्री. ओके, ये थर्ड कंडीशन में आपके 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे और ये 3 बॉडी पैराग्राफ्स में मर्ज होगा बोथ द ओपिनियंस. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे 3 बॉडी पैराग्राफ्स बन जाएंगे. तो बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2, बॉडी पैरा 3. और पैरा 1 जो हमारा था वो था इंट्रोडक्शन, पैरा 2 ये हो जाएगा, पैरा 3 ये हो जाएगा और पैरा 4 ये वाला हो जाएगा और पैरा 5 विल बी द कंक्लूजन. स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर, दैट इज योर कंक्लूजन. ये सभी टाइप के एसेज में it will be similar, this will be similar as always and this will also be similar as always. ठीक है, यहाँ पे कंटेंट चेंज होगा कि you will write agreement disagreement points and wherever you write you will give the examples if they have asked. So if you partially agree then total आपके 5 पैराग्राफ बनने होने चाहिए. that is what we wanted to learn from here. अब क्योंकि हम बात करें ओपिनियन बेस्ड ऐसे तो लिंकर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं. अगर कुछ एडिशन लिंकर लिखने हैं, एडिशन लिंकर्स, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, एडिशनली, लाइकवाइज, ऑन टॉप ऑफ दैट. सो डिड यू सी हाउ कॉमा इज पुट आफ्टर एवरी लिंकर? यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. कंपैरिजन या अपोजिशन व्यू को लिंकर लिखना है, हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन, मीनवाइल, ऑन द अदर हैंड, बट ऑल्टरनेटिवली, नेवरदलेस. या एम्फेसिस के लिए क्लियरली, स्पेशली, इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली, विदाउट अ डाउट, इंपॉर्टेंटली. या सीक्वेंस या कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, ऑन कंडीशन दैट प्रोवाइडेड, दैट एज लॉन्ग एज, सपोजिंग दैट, अदरवाइज. अब यहाँ पे कॉमास नहीं आ रहे हैं. फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टार्ट विद, सेकेंडली, नेक्स्ट, थर्डली, लास्टली, फाइनली. सो ये लिंकर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनी हुई हैं जो आप इस राइटिंग पार्ट की लेक्चर सीरीज में जाके देख सकते हैं. अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन टाइप पे जो कि ओपिनियन बेस्ड ऐसे है. अब इसमें देखते हैं, इन्होंने कहा है सम पीपल थिंक young people should be required to have full-time education until they are at least 18 years old. To what extent do you agree or disagree?
तो व्हाट एक्सटेंट मतलब कि आप 3 वेज से आंसर कर सकते हो, 100% अग्री, 100% डिसअग्री या फिर पार्शली अग्री। तो द टैक्टिक इज कि अगर आपकी कमांड बहुत ज़्यादा है, फाइन राइटर और आप बहुत ओपिनियटेड पर्सन हो, तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाओ कि पार्शली अग्री। अदरवाइज इजी तरीके से 100% अग्री और 100% डिसअग्री पे भी आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे यंग पीपल कीवर्ड है ना, फुल टाइम एजुकेशन इज द कीवर्ड, 18 ईयर ओल्ड इज द कीवर्ड, वी हैव हाईलाइटेड दैट। और रिलेटेबल वर्ड्स या फ्रेजेस क्या हो सकते हैं, रिलेटेबल वर्ड्स या फिर फ्रेजेस, तो ये है फुल टाइम लर्निंग, ठीक है। इन्होंने कहा कि सम पीपल शुड हैव फुल टाइम एजुकेशन, तो उसको पैराफ्रेज कर दिया लर्निंग में या स्कूलिंग में। यंग पीपल की जगह लिख दिया यंग अडल्ट्स या यंगस्टर्स, और चिल्ड्रन, अ चाइल्ड और अ लर्नर और प्यूपल्स, एकेडमिक्स, सर्कुलर, को सर्कुलर, करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारे वर्ड्स या फ्रेजेस, पैराफ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। तो अब इनके लाइन ओपनर देखना, मेनी पीपल बिलीव, ओके। तो ये जो मैं येलो हाईलाइट कर रही हूँ वो आप यूनिवर्सली किसी भी आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। whenever like whenever you will be see this much we have learned till now, I will keep on, हाँ। तो whenever like कैसे, many people believe, मैं ए भगवान, just a second, working with such apps and machines is a task in itself. So see this much we have studied, इतना कंटेंट आपको कोई नहीं देगा फ्री में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स माई रिक्वेस्ट। So many people believe that every child should be educated until they finish senior high school degrees, although the first reaction to some people is to concur with such claims. Nonetheless, from my point of view, there are several persuasive reasons to refute this statement. In the following paragraphs, there are a number of perspectives to examine this issue in more depth. तो अब इस पैराग्राफ में जो कि इंट्रोडक्शन था, कितनी चीज़ें सीखने को मिली। एक, अरे प्रभु, कि हमने पहले देखा मेनी पीपल बिलीव दैट, ये वाली लाइन चुरा लो, ठीक है, लिटरली, बिकॉज हम तो अभी काम सीखने के लिए कर रहे हैं ना। ऑल्दो, गुड यूसेज ऑफ अ लिंकर, conquer, a good band 9 word, nonetheless, good usage of linker, from my point of view, good line introduction, band 9 introduction, persuasive band 9 word, refute this statement, good way to refute this statement, good way to learn a sentence, ठीक है, refute this statement, I like it. There are persuasive reason to refute this statement in the following paragraphs, connector अच्छा है, there are a number of perspective to examine such in more detail. तो I guess till here, nonetheless के पहले तक it was all paraphrase question, they paraphrase the question, and this is nonetheless from my point of view there are several persuasive refutative statement. This is the thesis statement that in the following paragraph there are number of perspective to examine this issue more in depth. So you have to be as direct and as simple while writing thesis statement कि आपके thesis, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करते टाइम हम एक एम या ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं, ताकि वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द what our aim is, what we are going to do in the following practical. Similarly, your thesis statement should be as clear as possible. तो यहाँ आता है फर्स्ट पैराग्राफ कि the main reason to support my position, okay, this is also a good line, the main reason to support my position is that if young people take education for granted, they won't appreciate the learning opportunities that they have. Take my friend Tina for example, this is a good usage of like line. For example, my friend Tina की जगह उसने बोला take my friend Tina for example, her family compelled, good band 9 words, for higher education even though she spent time on playing. She not only learned nothing from the studies but also met bad friends who taught her how to smoke. On the other hand, ठीक है, now this is good usage of word, my friend Tony who had a part-time job and went for studies at night, he cherished the chance of school life since he paid the tuition himself. From such example, it demonstrates that the children should know why they need to go to school and they should also have choices. Another reason for my belief is that kids may not all enjoy studying. They could be responsible for their own decision after 16 years. For instance, my cousin Mike, who went to study until finished university, however, he is a cook now. What he is doing now is nothing related to his studies, even though he spent tons of time and money in his school.
Consequently, it can be said that parents should know more about your sons and daughters' interests before you force them to spend years on studies. To conclude, it is not to say that the other points of views are totally without merit. Nevertheless, the reason I have presented could support the position that young people should not always be required to finish full-time studies until 18 years old. So you have to first of all write down all the yellow highlighted words that I've given. Try and use them in your essays. Okay, these are universal words that are, there's nothing actually related to the essay exactly. These are universally, they can be used. So write it down and make a list of such words. If you want, I can provide, but you have to comment down for that, because already the videos are 40 minutes long. Sometimes even when I am like teaching in increased speed. Okay, so make sure to comment, like, share and subscribe. And here we have come to summary of task 2, right? We have come to the conclusion part. Now writing all videos are over. We'll begin with the speaking videos. So you can see कि क्या summary में क्या बोल रहा है. Before you write, read the task carefully to decide how many part it has and what your position is. बोलते ही चले आ रहे हैं हम, है ना, स्टार्टिंग से यही चीज़. You will lose mark if you do not address all parts of the question. Make a quick plan on rough paper and decide your main ideas. The examiner will be looking for a number of clear main ideas. Good thing to learn. Introduce your answer in your own words and make your position clear. You may state the position here as well. The examiner will not count copied material as part of your total word count. Okay. Present your main ideas clearly and use examples to support them. Here you can bring your customization, because examples भी अगर आपने चोरी कर लिए तो then there is no use. So आप यहाँ पे examples खुद के दे सकते हो. Present your main ideas clearly present कर दो और use examples to support them. You will get more marks if your ideas are clear and well supported. Write a conclusion and restate your position. एक conclusion रखो, अपनी position दोबारा से बोलो, but नए ideas नहीं, जो भी आपने ऊपर कहा उसको conclusive way में. Your examiner will expect to find a logical conclusion and a consistent position. Consistent position why? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि summary में आके आप ऊपर कांग्रेस कर रहे थे, नीचे आके बीजेपी करने लगे. How you write? Try to show that you can use your own words. Paraphrase. ये क्या है? How you write. और ये क्या था? As you write and before you write. So before you write you have to do these two things. जब आप लिख रहे हो तब आपको ये करना है. और लिखना कैसे है? तो उन्होंने कहा कि use your own words, paraphrase wherever possible and a range of grammatical structure. ये क्या show करेगा? It will get you more marks for vocabulary and grammar if you can do this. Divide your answer into paragraphs, okay, and use linkers to connect your ideas. You will get more marks if you can organize your ideas well and answers well and use a range of linking and reference words. When you are finished, finally, count your words to make sure you have written enough, okay. Short answers lose marks. There are no extra marks for long answers, although. Check your grammar, spelling and punctuation. Mistakes in these can reduce your band scores. So this was the summary. Guys, I have joined both my hands and I'm insisting you to please do these following things. First of all, these videos are for free, right? So you can rewatch it over and over again until you get the point clear. You can comment down below if you have any doubt regarding the video, or if you have any suggestion regarding the video, if you want to communicate. You can download these videos, and to show your appreciation that you liked my video, click on the thumbs up button. Likes are important for us to grow as a channel. Subscription is important for our relation to be maintained till long time. And I have written wrong spelling of subscription, so kudos to me, because I'm speaking and writing subscription. Okay, there you go. And then turn on the post notification bell. This is my failed attempt to draw a bell, so please turn on this post notification so that whenever a video is uploaded, sometimes because I don't have a fixed schedule, because I have a lot of things in my hands, so I upload as and when I can. So when you put on this post notification, a notification will pop up on your phone from YouTube that a video has been uploaded and you can watch it. So subscription is must, okay. Likes are must. Likes इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि it will make me feel appreciated. Likes का मुझे ऐसे कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है, बट सब्सक्रिप्शन का कमर्शियल भी है और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है, ताकि ये रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर का लॉन्ग टर्म तक चल सके. और कमेंट आप करते नहीं हो तो आई गेस आपको सब समझ में आता होगा, सब बढ़िया लगता होगा. मैं तो यही सोच के चल रही हूँ. And that's all for it. Have a nice and joyful day. Thank you. Look out for speaking videos.